भारत को कहा है और भी हमारी कंपनियों को खरीद लो। आखिर यूक्रेन ऐसा क्यों चाह रहा है? गुजरात में एक समिट चल रहा था जहां अचानक यूक्रेन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूलिया ने एक प्रस्ताव रखा। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या 300 बिलियन डॉलर के रूसी एसेट्स फ्रीज होंगे और इस युद्ध में क्या भारत रोकने की कोई भूमिका निभाएगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने हाल ही में आपको एक खबर दी थी और इस खबर में हमने बताया था कि यूक्रेन की एक इंजन बनाने वाली कंपनी है और उस इंजन बनाने वाली कंपनी का अधिग्रहण किया है भारत ने करीब अच्छा खासा परसेंटेज के साथ। ये खबर हमने हाल में आपको दिया था। इससे क्या होगा कि भारत की अपनी तलवार फ्रिगेट बनाने की जो योजना लटक रही थी, उस योजना को अब सफलतापूर्वक निकाल लिया जाएगा। भारत ने बहुत सोच समझकर यूक्रेन की इस कंपनी में निवेश किया है और बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की ये कंपनी कहाँ पे है? तो यूक्रेन की ये कंपनी जो है भारत के अंदर यूनिटिस की है, जोरिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। तो कहीं ना कहीं जेडएमआई को खरीदने के बाद यूक्रेन को भी कुछ पैसे मिले, राहत मिली। तो वहीं यूक्रेन ने भारत के सामने एक बड़ा ऑफर रख दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है, रूस यूक्रेन की इस लड़ाई अभी तक कोई शांति वांति की संभावना नहीं दिख रही है। स्क्रीन पर एक खबर देख सकते हैं, फर्स्ट पोस्ट की ये खबर है जिसमें कहा जा रहा है कि नाटो अभी भी अपने सहयोगियों से ये कह रहा है कि आप मिलिट्री, इकोनॉमिक और मानवीय सहायता यूक्रेन के लिए जारी रखिए। और ये ज्यादा दिन पहले की नहीं, कल की खबर है। कल मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में यही तय किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट की एक खबर थी जिसमें कहा गया कि एक सीक्रेट पीस टॉक चल रहा था, जिसमें कोशिश की जा रही थी कि जो रिजल्ट है उसको लाया जाए, यानी शांति स्थापित कराई जाए। पर ये जो पीस टॉक है, ये पीस टॉक भी फेल हो गया है। अब ये सीक्रेट तौर पर हुआ है, फिर भी जो कीव इंडिपेंडेंट बता रही है उसके अनुसार ये जो बात हुई थी, ये बातचीत सऊदी अरेबिया में हुई थी। यूक्रेन के लोग और यूक्रेन के प्रतिनिधि और G7 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे थे। इसके अलावे कहा गया था भारत और सऊदी अरब, इनके साथ ये मीटिंग हुई दिसंबर महीने में। कोशिश किया गया कि यहाँ शांति स्थापित की जा सके, लेकिन ये पूरी मीटिंग भी फेल हो गई है। अब फेल होने का कारण ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन अपने जिद पर अड़ा हुआ है, 10 पॉइंट पीस प्लान के जिद पर अड़ा हुआ है। वैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है इस आर्टिकल के अनुसार जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में G7 के देशों के साथ साथ तुर्की भी शामिल हुआ था और भारत भी शामिल हुआ था। वैसे तो इसमें चाइना, यूएई और ब्राजील से भी लोगों को बुलाया गया था, पर वो नहीं पहुंचे थे। रूस यहाँ इनवाइट नहीं किया गया था। अब कितनी सच्चाई है इसमें, ये तो ये लोग ही जाने। चूंकि सीक्रेट मीटिंग थी तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर फिलहाल एक बड़ी सच्चाई ये है कि यहाँ पर शांति स्थापित नहीं हुई है और दूसरे लेवल पर पहुंच रहा है युद्ध। कैसे? तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, रॉयटर्स की ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि पश्चिमी दुनिया शायद ये प्लान कर रही है कि किस तरीके से 300 बिलियन डॉलर के जो रूसी रिजर्व हैं उनको कब्जाया जाए और उसको भेजा जाए यूक्रेन की मदद के लिए। हालांकि क्रेमलिन ने यानी कि रूस ने ये कहा है कि अगर ऐसा करने का प्रयास भी किया गया तो ये बहुत बुरा होगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बात करें यूक्रेन के अंदर खुद बहुत तबाही मची हुई है। इस विंटर में अंधेरे में 1000 से ज्यादा शहर है और यहाँ बिजली की मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऊर्जा की मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत में गुजरात वाइब्रेंट सम्मेलन चल रहा है।
और इस सम्मेलन में हमने आपको बताया था यूएई के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे और इसके बाद कहा जा रहा है जो पहले दिन का रिकॉर्ड है 1.3 लाख लोग यहाँ पर आए हैं, कम से कम 140 देशों से। और इसी वाइब्रेंट गुजरात समिट में यूक्रेन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो भी ऑनलाइन शामिल हुई। हालांकि इनके पूरे प्रतिनिधि दल भी यहाँ पर शामिल थे। आपको बता दें दुनिया भर से लोग आए और यहाँ पर ना कुछ चीजें बहुत ही अलग ढंग की हुई। सबसे पहले तो मोरक्को के राष्ट्राध्यक्ष का ये स्पीच सुनिए, मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुने। Honorable Shri Narendra Modi, Prime Minister of Bharat। अब ये रिकॉग्नाइज करने लगे हैं भारत के नाम को। इसी बीच यूक्रेन की डिप्टी मिनिस्टर ने यहाँ पर भारत से कहा कि आप हमारे यहाँ यूक्रेन में आइए और यूक्रेन में आकर आप निवेश कीजिए, हमारी कंपनियों में निवेश कीजिए, हमारे देश में निवेश कीजिए। अब समस्या ये है कि यूक्रेन में निवेश करे भी भारत, पर किस तरीके से करे। यहाँ पर खुद ही माहौल इस तरीके से बना हुआ है कि लगता है जैसे युद्ध खत्म होने वाला ही नहीं है। वैसे आपको बता दें कीव के डिप्टी इकोनॉमी मिनिस्टर भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये जो तस्वीरों में देख रहे हैं आप, इन्होंने यहाँ पर सुझाया कि हम किस तरीके से अपने यहाँ रिकवरी कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए और इन्वेस्टमेंट करके यहाँ हमारी रिकवरी में हमें मदद कीजिए। पर दिक्कत ये है कि भारत फिर भी इन्वेस्टमेंट कर दे। एक तरफ भारत इन्वेस्टमेंट करेगा और दूसरी तरफ ये लड़ाई में उन सारे इन्वेस्टमेंट को स्वाहा कर देंगे। ऐसे में ये जो अपील है, ये अपील किसी काम की होती हुई नहीं दिख रही है। पर आपको बता दें कभी ये देश बहुत ही अच्छा हुआ करता था और कभी यहाँ पर भारत का निवेश भी काफी तगड़ा वाला हुआ करता था। अभी तो फिर भी यहाँ पे जो अमेरिका है वो काफी हद तक इन्वेस्टमेंट को बनाकर यूक्रेन को बचा कर रखे हुए है। पर ऐसा लगता है जैसे ये चीजें यूक्रेन के बहुत ज्यादा काम नहीं आ रही हैं। खैर, वैसे तो गुजरात वाइब्रेंट समिट भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। आने वाले समय में पता चलेगा कि भारत और कितना ज्यादा यहाँ पर इनकम कर पाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से यहाँ कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ रही हैं। करीब 135 कंपनियों ने कुछ MOU वगैरह भी साइन किया है, जो डिटेल अभी आने में थोड़ा वक्त है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।